आप लोग आए यहाँ पर। ये बहुत बड़ा टास्क होता है एक प्रोड्यूसर के लिए, सोचना अच्छी स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद उस स्क्रिप्ट में बहुत अच्छे एक्टरों को लेके आना। तो हर वक्त कोई ना कोई टास्क होता है। तो स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी। सचिन सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, सचिन पी करांडे सर, उन्होंने मुझे नरेट किया स्टोरी और समहाउ मुझे अच्छी लगी। तो मैंने बोला ठीक है सर, ये करनी चाहिए। तो ये आइडिया आया। आज का जो सीक्वेंस है उसके बारे में बताइए। आज हम एक गाना शूट कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड बनेगा क्या थोड़ा है, मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलूँगी। तो वो सीक्वेंस हम लोग आज शूट कर रहे हैं। और दूसरा ये थोड़ा सिचुएशनल सॉन्ग है, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग गाना है और उसको हम यहाँ शूट कर रहे हैं। Thank you so much. Thank you very much. I'm very happy to be part of this song. It's a song composed by Himesh Shamia, and it's a very bold song. It's a very powerful song, and I liked what Shabina had thought for the choreography. It's very different from what you've seen till now. So wait and watch. You're singing and you're involved in the song right from its inception. So is there any process when it comes to that, how it will be picturized? What's your vision on that? You know, as I said, I really liked. I feel it's like very original and very different, especially for a woman in India. You know, it's a very good and a very good example, and very strong of a very strong woman who has the courage to do. To saying this. Yeah, to say that and to do a step. Yeah, so I really like her approach. Whatever she thought for the choreography, for the thought of this song, it was really good and powerful. What's a part of the song and you're the same what would you like to say about this song? See, of course, I'm very happy to be a part of this film, and God has been kind to me that I've completed my another film, so one more is coming, Rivas, and I want all of you to watch it. And yes, of course, I'm very happy to be a part of this film, which is called Second Chance. Yeah, so I'm very happy and glad that this year has been so good to me. आज का जो सीक्वेंस है वो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए. आई वॉन्ट पीपल टू वेट एंड वॉच बिकॉज इट्स डिफरेंट. एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने जिस दिन से यूलिया की वॉइस सुनी है, फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड हर वॉइस, आई ऑलवेज थॉट her voice has something to say. She has a very bold and beautiful voice. And it's very different. It has so much expression in her voice. तो जब भी मैं यूलिया के गाने सुनती हूँ, जो भी वो कर चुके हैं या जो भी आने वाले मैं सुनी हूँ, उनकी वॉइस में बहुत सारा एक्सप्रेशन है जो मुझे आजकल बहुत कम सुनने को मिलता है. बिकॉज माई वर्क इज़ विद द सिंगर्स वॉइस. सिंगर्स गिव मी एक्सप्रेशन, सिंगर्स गिव मी माई सॉन्ग इन माई हैंड. सो जब ये गाना आया, यस, मुझे लगा कि ये गाना जो है यूलिया की वॉइस को प्रॉपर जस्टिस करता है. सो शी हैज़ sung it so wonderfully, and it's nobody else would have done justice to this kind of lyrics and this kind of song जो यूलिया की आवाज़ में किया है. और वहीं से मैंने अपना एक्सप्रेशन पिकअप किया, अपनी कोरियोग्राफी पिकअप की फ्रॉम हर वॉइस. एंड वो जो एक बिंदास और बेबाकपन है यूलिया की आवाज़ में, उसी को लेकर कोरियोग्राफी सोची गई. ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं समझ रही हूँ मैं, क्योंकि आप लोग जितना इंतज़ार करोगे उतना मीठा फल पाओगे इस गाने का. एंड इट्स अ चैलेंज दैट कोई भी इस गाने को पसंद नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता. एवरीबडी विल लव दिस सॉन्ग.
and the way she worked so hard. We've been rehearsing from many days. और यूलिया थकती नहीं है. She's such a hard working person. Yeah. Very positive approach. I had तो the best कोरियोग्राफर्स teachers. को, हम टेक्नीशियंस को जब ऐसे एक्टर्स मिल जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारा ही काम एनहांस होने वाला है. बिकॉज आप लोगों तक हमारा काम, हमारी मेहनत एक्टर्स ही लेकर जाते हैं. तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेनिफिट होता है व्हेन आई गेट एक्टर्स लाइक डेडिकेटेड एक्टर्स लाइक यूलिया. और उनकी गायकी जितनी ब्यूटीफुल है, वो उनकी पर्सनालिटी भी वैसे ही है. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल पर्सन इन एंड आउट. सो हर वॉइसेस एंड उनका हार्ड वर्क भी उतना ही खूबसूरत है. सो आई एम टेलिंग यू, आई थिंक आफ्टर गदर अगर कोई मेरा बहुत हसीन गाना आएगा, जो फिल्म आएगी वो ये फिल्म के गाने होंगे और यूलिया का गाना बेस्ट होगा. क्योंकि इस फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत बनाए कशिश ने. जब पहली बार मुझे बुलाया था गाने Thank सुनने, you. तो डुएट सॉन्ग सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी कि Yes. बहुत खूबसूरत है. And we गाने. shot also very nicely. Yeah. And यही मेरा सवाल था. I About wanted to ask Sachin. another question with her. when Sachin narrated me all the songs, all the songs take the story forward. कोई गाना नहीं है इस फिल्म में जो स्टोरी को फॉरवर्ड नहीं ले जाता. तो इसलिए मैं स्टोरी के साथ रूट्स से जुड़ गई थी. And he is such a brilliant storyteller that I always like to work with directors who are connected to their roots and who knows their job too well, and Sachin is such a director. Yeah, I really enjoyed working with the whole team. We have Myra's song, which is a beautiful song, and she worked really hard on that. Yeah, so, and we have like more 3-4 songs in this movie, and all the entire music album is very beautiful. Thank you. क्या कहूँ. जब आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट होती है, एक अच्छा प्रोड्यूसर होता है, टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं, अच्छा म्यूज़िक होता है, इट्स लाइक अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज आपके पास होता है. आपको काम करने में मज़ा आता है. आप जिस पैशन के साथ इस इंडस्ट्री से जुड़ चुके हो, जिस पैशन के साथ आप यहाँ पे काम कर रहे हो, सब चीज़ें जब अच्छी बन जाती हैं, तो मुझे ऐसा यकीन है कि वो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से बनते हैं. ऑडियंस उनको सराहती है. My next question is for you. Anything interesting that you carry as a part of memory you take forward? I think working with this amazing team, I found my guru dance. Definitely, my master, and it was really good to work with this team. Of course, with Kashish, because of her, I'm here, and because of Shabina, right? And I was very happy to join the team. They've worked so hard for this movie, and they shot for so long in London. We also shot in London for a bit for the song, and I learned from her definitely, because besides the fact that she's a very good professional, she's an amazing human being. So you learn very much working with these kind of people who put their heart into the project, like completely 100%. So she's all heart, and I think you can see that in her work. And yeah, I had a lot to learn from her, from her brother, from her team, from Kashish, and Myra as well. Yeah, you know, it was a beautiful experience, and it's still going on. I think every single activity, it's a part of me, right? Many times people are saying like a diamond with many facets. I feel it's a part of me, and I'm enjoying every single one equally. But if I have to choose one, definitely will be live shows, performing in front of the audience on the stage. That's the best feeling in the world. I just love it. And that whole exchange of energy with the audience, that nothing can be compared to that. पर आपकी दोनों फिल्में अलग हैं. How do you balance the between both the
तो स्विच करना कैरेक्टर स्विच करना कितना ईजी है? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, एक नए आर्टिस्ट के लिए इट्स नॉट ईजी एट ऑल टू प्ले 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स, क्योंकि रिवाज में जो मैं हूँ मैं वो बहुत अलग हूँ. आई थिंक उससे हर कोई कनेक्ट कर पाएगा, और यहाँ पे मैं जो हूँ सेकेंड चांस में, आई थिंक वो हर कोई बनना चाहेगा. सो यू नो आई एम प्लेइंग 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स, और एक नए आर्टिस्ट के लिए इतना बड़ा रोल प्ले करना इज़ नॉट ईजी, बिकॉज इंडस्ट्री में है कि वुमेन ओरिएंटेड है तो बड़ी हीरोइन है, नहीं ऐसा नहीं है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू यू नो सी द चेंज की ऑडियंस भी ये कहे कि नहीं, वुमेन ओरिएंटेड कोई भी प्ले कर सकता है. सो I've played 2 different characters in both the films, and I'm very very happy and feeling proud of myself, and I hope my director and my producer are happy about it for making me a part of this. So yeah, I'm She's glad. taking notes now. She said right, she said wrong. ओके. इस प्रोजेक्ट की रिलीज फिल्म है. बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगी, जैसे ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा है. अभी हाल फिलहाल में मेरी फ़िल्म रिलीज़ हुई है. मेरी ये फ़िल्म ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है. कुछ फिल्मों का मेरा पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है. आगे मेरी बहुत सारी 10 फिल्म्स का लाइन अप है. सो आई एम वेरी हैप्पी नाउ डेज. थैंक यू सो मच गॉड. एक जो चाहिए होता है वो मुझे मिल गया है. और दूसरा, जब भी हम, जैसे मैंने बोला, हम सोचते हैं कोई स्क्रिप्ट के बारे में, कोई गाने के बारे में. जब मैंने गाना सुना तो मुझे लगा कि कौन जस्टिस कर सकता है. ऑलवेज़ मैं ऐसे सोचती हूँ. तो उलिया जी मुझे एकदम परफेक्ट लगी कि नो, शी इज़ माइंड ब्लोइंग, वो बहुत अच्छा करेंगी. और शबीना जी जो हैं उन्होंने गाने को बहुत अच्छा करवाया है. आई थिंक और हमारा म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है. हिमेश जी का गाना है. तो हर चीज़ सोने पे सुहागा है. तो आप लोग, मुझे पता है, एंजॉय करने वाले हो. तो बस अभी मैं क्या बोलूँ, अभी जस्ट देखिए आप लोग. Thank you. You too.